श्री रामचरितमानस लंका कांड। विषय मेघनाद का युद्ध। राम जी का लीला से नाग पास में बंधना। भावार्थ सहित। रोवहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तेहि अवसर आयऊ, कहि बहु कथा पिता समुझायऊ। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखे हूँ काली मोरी मनसाई, अब ही बहुत का करऊं बड़ाई। इष्ट देव स्वयं बल रथ पायऊं, सो बल तात न तो ही दिखायऊं। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्टदेव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। एहि विधि जलपत भयऊ बिहाना, चहु दुआरे लागे कपिनाना। इत कपि भालु काल सम बीरा, उत रजनी चरयति रणधीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सबेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू है और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनिन जाई समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा। मेघनाद मायामय, रथ चढ़ी गयऊ आकाश। गरजऊ अट्टहास करी, भई कपि कट कहीं त्रास। मेघनाद उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्तिशूल तरवारी, कृपाना अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना। डारई पर सुपरिख पासाना, लागेउ वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे, परिघ, पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिशि रहे बाण नभ छाई, मानहु महामेघ झरिया लाई। धरु धरु मारु सुनिय धुनि काना, जो मारई तेहि को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गहि गिरि तरु आकाश कपि धावहि, देखहि तेहि न दुखित फिरि आवहि। अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीन्हे सिसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिए। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन्हे सि बिकल सकल बलशीला।
अब कहाँ जाएं, यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी वानरों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरनि मारि किन्हि सिजर जर तन। पुनि रघुपति सै सूझै लागा, सर छाड़ै होई लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भये खरारी, स्वबस अनंत एक बिकारी। नटैव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र, अनंत, एक अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री राम जी सदा स्वतंत्र, एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु ही बाँ बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। दोहा। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। सो कि बंध तर आवई, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव, जन्म, मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्वनिवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तर्कि न जाहि बुद्धि बलबानी। अस विचारि जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क संकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करते हैं। व्याकुल कटकु कीन्ह घन नादा, पुनि भा प्रगट कहई दुर्बादा। जामवंत कह खल रहु ठाढ़ा, सुनि करि ताहि क्रोध यति बाढ़ा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जाम्बवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जानि सठ छाड़ेऊ तोहि, लागे सियधम पचारे मोहि। अस कहि तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गहि सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जाम्बवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारिसि मेघनाद कै छाती, परा भूमि घुरमित सुरघाती। पुनि रिसान गहि चरण फिरायो, मही पछारि निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जाम्बवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया।
भक्त और भगवान की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में जय सिया राम लिखें। इसके आगे का पाठ इसके आगे के एपिसोड में मिलेगा। जय सिया राम।